हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड जो हमने पीएचडी के लिए सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज हम जानेंगे फीस स्ट्रक्चर और इसके बाद जानेंगे हाउ टू फिल फॉर्म। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाए और फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार अलग वीडियोस बनाई जा रही हैं। देखिए, जैसे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं हम उन डाउट्स के ऊपर फिर वीडियो बनाते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएचडी एडमिशन फॉर्म 2023-2024 इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि 10 जून 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 30 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। गाइडलाइंस हमने सारी बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आपको बताई जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये 3 नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं 11 से 5 बजे के बीच में। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जानने से पहले यहाँ पर हम क्या है फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए। हमारे सामने ये एक स्टूडेंट्स का फॉर्म है जिन्होंने ऑलरेडी फिल किया है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, देखिए आपको अप्लाई करना है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या फिर आपका हिस्ट्री है या आपका सब्जेक्ट है पोल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो आपको यहाँ पर क्या है फिल करना है। ठीक है, यहाँ आ गया आपका सब्जेक्ट, तो आपको अपना सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट, अगर आप सेकंड सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एनवायरमेंटल साइंस है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। या पॉलिटिकल साइंस है या सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पर PSIR, तो उसमें अगर सीट है तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद फिर आपको अपना नेम, जो आपका 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स में वो नेम करेक्ट नेम होना चाहिए, देख लेना ध्यान से कि नेम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। देन पिताजी का नाम, फादर्स नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। आपके पिताजी का जो भी नाम 10th की मार्कशीट में वो फिल करना है। मदर्स नेम, जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जो नेम है आपकी माता जी का, पिताजी का, कोई जो भी नेम 10th की मार्कशीट में वही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। देन जेंडर मेंशन करना है, जेंडर मेल या फीमेल। देन कैटेगरी आपकी जो भी है जनरल, OBC, SC, ST, PH, यहाँ पर दिव्यांग के लिए भी है, दिव्यांग में नो या यस लिखना है। आधार नंबर लिखना है, अपना आधार नंबर। मोबाइल नंबर आप अपना बिल्कुल जो चल रहा है उसको देना। प्रीफर करना कि व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आपको कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी तो आपको या तो व्हाट्सएप कर दी जाएगी या मैसेज कर दिया जाएगा। मेल आईडी अपनी जो चालू है उसको देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको अपनी बिल्कुल जो चल रही है उसको देना है। EWS कैटेगरी है, अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। रिलीजियस माइनॉरिटी यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। नेशनलिटी इंडियन है, अगर बाहर के भी अप्लाई कर रहे हैं जैसे नेपाल के कर सकते हैं या और अदर कंट्री के, तो उनको अपनी नेशनलिटी लिखनी है। आर यू इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम PhD, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप टीचर हैं तो आपको यस करना है और पार्ट टाइम नहीं करनी है तो नो करना है। आर यू फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में फैकल्टी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जैसे कॉलेज हैं वहाँ पर आप फैकल्टी हो तो यस करना है वरना नो करना है। आर यू क्वालिफाइड इन JRF या अदर फेलोशिप, आपको अगर JRF है तो यस करना है अदरवाइज नो करना है।
आधार नंबर जो आपने दिया है वो आपको लिखना है। यहाँ पर अगर नो आ जाए तो आप परेशान मत होना है, क्योंकि जैसे आधार नंबर ऊपर मेंशन किया है, यहाँ नो दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर ये कोई इशू आए तो इसको ज़्यादा वो मत लेना कि आपका फॉर्म गलत हो गया है, तो यूनिवर्सिटी वाले चेक करेंगे, इसलिए आपसे हार्ड कॉपी भी मांगी गई है। हार्ड कॉपी 4 जुलाई से पहले आप भेज देना। जो एड्रेस हमने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है उस एड्रेस पर आपको भेजना है। हार्ड कॉपीज़ में क्या क्या ये हम बता चुके हैं कि आप जैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये इसका प्रिंट निकालना है, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन नेट, JRF, डोमिसाइल, कास्ट, दिव्यांग, जितने भी सर्टिफिकेट है सब एक बंडल में एनवेलप में लिखकर ऊपर फिर एड्रेस यूनिवर्सिटी का और नीचे अपना तो आपको भेज देना है। अपना परमानेंट एड्रेस देना है, जो भी परमानेंट एड्रेस है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है जहां आप प्रेजेंटली रह रहे हो तो वो आपको सेंड करना है। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में क्वालिफाइड हो, नेट, JRF, ठीक है, ये मेंशन कर देना है। और 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन, ये देखिए पहले आएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मेंशन करना है, फिर ग्रेजुएशन या अदर डिग्री है तो वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे गए हैं। ऑल एप्लीकेंट रीड फर्स्ट रीड द गाइडलाइंस फॉर PhD एडमिशन, सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंटर अ वैलिड मेल ID होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड एनी अदर important communication will be sent on the same registered email ID of applicant। जो आपने ईमेल ID दी है वो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मेल आते रहेंगे, ठीक है। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक रेगुलरली देयर ईमेल फॉर एनी कम्युनिकेशन, चेक करते रहना है अपना ईमेल। द एप्लीकेंट शुड नॉट डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनी अदर कैंडिडेट या पर्सन, अपना पासवर्ड किसी को नहीं देना है। Applicants should take utmost care of furnish the correct detail while filling in online application, ठीक है। तो ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है। Any mistake committed by the applicant shall be his or her sole responsibility, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। The applicant should ensure the completion of all steps of the registration process and online submission of fees as mentioned in the instruction by the stipulated date, ठीक है। स्टेप टू स्टेप अपना फॉर्म को फिल करना है और फीस भी देख लेना है, जो फीस है सबमिट कर देनी है। एप्लीकेंट्स वन सबमिटेड विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉन एंड फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, नाइदर इट शैल बी हेल्ड रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर। एक बार फीस फिल कर दी तो आपको वापस नहीं होगी। एडिट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस, अगर आपने फीस सबमिट की है तो कोई एडिट नहीं हो पाएगा। ऑल स्टार्स मार्क्ड फील्ड आर मैंडेटरी, जहाँ पर स्टार है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अलोंग ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जब आपकी काउंसलिंग होगी सर्टिफिकेट वेरीफाइड होंगे तो वहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है। हाउ टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने ऊपर अभी फॉर्म दिखाया कि स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर आपको मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर देने हैं। डुप्लीकेट दिए तो आपको फिर यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो आपकी मेल ID है वैलिड वो और मोबाइल नंबर वैलिड वो देने हैं। स्टेप 2 में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्टेप 3 में फीस सबमिट करनी है एंड प्रिंट फी रिसीट, तो जो फी रिसीट है वो आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेनी है। प्लीज चेक योर फील्ड अप फॉर्म बिफोर सबमिशन ऑफ फीस, आफ्टर सबमिशन ऑफ फी एडिटिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फीस से पहले एक बार चेक कर लेना फॉर्म को, अगर फीस सबमिट हो गई तो फिर कोई एडिट नहीं हो पाएगा। प्रिंट कंफर्मेशन पेज, अपना जो भी पूरा फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है और एक प्रति आपको भेजनी है, एक जो प्रिंट है वो भेजना है यूनिवर्सिटी को और एक अपने पास भी रखना है, इसलिए 2 आप प्रिंट कर लेना, ठीक है। हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी दी होंगी जब फॉर्म फिल करोगे। इतने पिक्सल में ये डायमेंशन होनी चाहिए, 20
KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो, और फोटो में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कैप लगा रखा है, गमछा डाल रखा है गले में, ठीक है। सिंपल फ़ोटो पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर आपके वैलिड होने चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके 100 KB से 500 KB के बीच में होने चाहिए। हाउ टू सबमिट फीस, अपनी फ़ीस सबमिट करना है ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट आदि से कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। PhD फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये पुराना फीस स्ट्रक्चर है, इसलिए देखिए अगर आपका कुछ चेंज होता है तो आप देख लेना। ये 15 मार्च 2022 का है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना, इसके आसपास ही फीस रहेगी, कुछ ज़्यादा घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अगर कुछ घटती बढ़ती है तो वो भी हम आपको बता दी जाएगी, ठीक है। जैसा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आप फीस पे कर चुके हो, 2500 रुपये फीस है, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। वो देख लेना है कितनी फ़ीस है। 2500 रुपये यहाँ पर फीस सबमिट है। अगर 2500, और जिनको क्या है रिलैक्सेशन है वो अपन रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग ही फीस सबमिट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद कितना खर्चा होने वाला है। प्री PhD कोर्स वर्क एडमिशन फीस जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 25,000 फीस है, एंड SC ST कैंडिडेट या PH कैंडिडेट है उनके लिए 12,500 रुपये फीस है। तो ये है कोर्स वर्क की, जो प्री PhD कोर्स वर्क चलेगा आपका उसके लिए ये फीस है। प्री PhD कोर्स वर्क एग्ज़ाम फीस, देखिए जब एग्ज़ाम होता है ना 6 महीने का कोर्स वर्क आपका जैसे ख़त्म हुआ और आपका क्या होगा फिर एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए 2200 रुपये दी जाएगी। 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, एक रिसर्च मैथडोलॉजी और एक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 1000 रुपये और प्लस 100 एक्स्ट्रा, मतलब 2200 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सबके लिए सेम रहने वाली है। इसके बाद PhD रजिस्ट्रेशन आपने किया, RDC रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये है, और RDC जो होने वाली है उसकी फ़ीस 10,000 रुपये है, ठीक है। इसके बाद PhD ट्यूशन फीस पर मंथ इन RW डिपार्टमेंट, इसके लिए 750 है, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की 500 रुपये है। थीसिस सबमिशन फीस 20,000 रुपये, जब आपकी क्या है थीसिस सबमिट होगी तो 20,000 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। लेट फीस 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेट फीस अप टू 3 मंथ्स, तो 500 रुपये है। अगर आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट लेट कर दी 6 महीने तक 1000 रुपये है। PhD एक्सटेंशन फीस आफ्टर मैक्सिमम टाइम, मान लीजिए आपका मैक्सिमम टाइम से PhD आगे बढ़ रही है तो 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है फीस का। बाकी ये नंबर ऑफ सीट्स हम बता चुके हैं, एक बार आप इनको भी देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट में कितनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना फॉर्म कैसे फिल किया जाए और फीस कितनी है। ऐसे ही अगर आपका कोई और डाउट रहेगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।